नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में 3 नई तरह की वैकेंसी आपको आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलने वाली है। और जिस भी मैं वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये काफ़ी टाइम से प्रोसेस में है। हम बात करेंगे आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती होती है उसके बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जिसके रिगार्डिंग आपको लगातार लेट्स स्टडी चैनल पर अपडेट देखने को मिलती है। तो जल्दी ही उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। डिटेल में हम पूरा बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से जितनी भी जानकारी है सारी लेटेस्ट है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी टाइम से हिमाचल प्रदेश में जो आईटीआई कॉलेज हैं वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती है उसके रिगार्डिंग जो है वो हाइप बनी है कि ये भर्ती आ सकती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी आईटीआई कॉलेज हैं वहाँ पे जो है वो 200 यूनिट यानी 200 ट्रेड जो है वो ख़त्म करे गए हैं। इसका रीज़न है कॉलेजेस में जो ई मैपिंग करवाई गई है ई केवाईसी इंस्ट्रक्टर की। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी वैकेंट है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और अगर इस साल भी हिमाचल प्रदेश सरकार भर्ती नहीं करवा पाती है तो अगले साल तक 80% बंद हो सकते हैं। तो इस चीज़ का सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, या सरकार ऐसा चाहती है कि स्टेट में प्राइवेट आईटीआई कॉलेज होने चाहिए। अभी भी जो शेड्यूल था, जो काउंसलिंग शेड्यूल था, उसको काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो उसकी नोटिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत कम एडमिशन्स हुई हैं। बहुत सारी जो है वो सीट वैकेंट है। अभी 14 तारीख को डिसाइड होगा। तो इस तरह के सरकार अगर फैसला लेगी तो बहुत दिक्कतें चाहे वो प्राइवेट आईटीआई कॉलेज हो, सरकारी आईटीआई कॉलेज हो, वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी 20 दिन पहले जो हमारे मंत्री जी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इंस्ट्रक्टर की भर्ती जल्दी करी जाएगी। कुछ अखबारों में 120 वैकेंसी की बात करी गई, किसी में 140 वैकेंसी की बात करी गई। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंस्ट्रक्टर की जो रिक्वेजिशन है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं पहुंची है। आपने पिछले कल भी देखा होगा, मैंने आपको एचपीआरसी में जो रिक्वेजिशंस पेंडिंग है उसकी पूरी लिस्ट दिखाई थी। लेकिन 20 दिन पहले मंत्री कहते हैं कि रिक्वेजिशन जा चुकी है, तो रिक्वेजिशन नहीं गई है। और ऐसा नहीं है कि जब सरकार किसी भर्ती को फास्ट ट्रैक करती है तो जल्दी एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है। हमने ऐसा भी देखा है कि 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट रिक्वेजिशन पहुंचती है, 2 दिन के बाद एडवर्टाइजमेंट जारी होती है। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करी गई थी कि आप बताइए कि कितनी वैकेंसी है, एग्जैक्ट नंबर। इस न्यूज़ के बाद ये आरटीआई लगाई गई थी। तो यहाँ पे बताया गया कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की ये भर्ती होगी। और इसमें जो है वो रिक्वेजिशन अभी राज्य चयन आयोग नहीं भेजी गई है। इसमें जो है तो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो भी सरकार के अप्रूवल की, परमिशन की ज़रूरत है। तो अभी तक वो हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें पेंडिंग है। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है कि सरकार से हमें अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए हमने रिक्वेजिशन अभी नहीं भेजी है। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। आप देखिए 1408 में से 721 वैकेंसी वैकेंट है, यानी 50% से ज़्यादा पोस्ट इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी आईटीआई कॉलेज हैं वहाँ पे वैकेंट है। तो किस तरह से एजुकेशन होगी, क्या आप सिखाएंगे जब आपके पास कोई आईटीआई करने आएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और टाइमली जो है वो इंस्ट्रक्टर भर्ती करनी पड़ेगी। लंबे पीरियड से हमें इंस्ट्रक्टर भर्ती देखने को नहीं मिली है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार आपको लेट्स स्टडी चैनल पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की भर्ती की जानकारी देखने को मिलती है। पिछले साल रिक्वेजिशन जाती है पीएससी शिमला, उसको रोका जाता है। जबकि पिछले साल जनवरी के मंथ में हमें नए आरएनपी रूल्स देखने को मिल गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी दोबारा से जो है वो नए आरएनपी रूल्स हमें देखने को मिले हैं। और इसका रीज़न है कि पीएससी शिमला से आपको जब भी कोई भर्ती देखने को मिलती है तो उसमें सबसे पहले पीएससी शिमला किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को ये रिकमेंड करता है कि अगर आपके आरएनपी रूल्स पुराने हैं या उसके बाद कुछ नई पोस्टें उसमें ऐड हुई हैं तो उनको अपडेट करिए। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। मैं आपको बता दूँ, ये आप देखिए
सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो कैडर है वो भी बढ़ चुका है, सेक्रेटरी का भी बढ़ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि नई नगर पंचायत हो गया, काउंसिल हो गया, कॉरपोरेशन बनाई गई हैं। तो ये चीज़ है, और ये दोनों पोस्ट जो हैं वो अब ग्रुप बी में आती हैं। पहले क्या होता था, क्लास के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होती थी, पिछले साल से ग्रुप के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होना शुरू हुई है। तो ये चीज़ें अपडेट करी गई हैं, तो ये भी देख सकते हैं आप। बाकी लेवल क्या रहेगा पे मैट्रिक्स का, वो भी यहाँ पे चीज़ मेंशन करी गई है। आगे अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए आप, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसमें 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 50% प्रमोशन से वैकेंसी भरी जाएगी। और दोनों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पीएससी शिमला के माध्यम से ये रिक्रूटमेंट होगी। सेक्रेटरी में भी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पहले जो रिक्वेजिशन थी उसमें 1 पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और 13 पोस्ट थी सेक्रेटरी की। अभी नई नगर पंचायत भी है, नई जो है वो नगर कौंसिल भी है। तो उसके बाद क्या इनको इंक्रीज़ किया जाएगा, हो सकता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की आपको 3-4 वैकेंसी देखने को मिल जाए, और इसमें जो सेक्रेटरी की है वो 14-15 वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो उसकी जानकारी भी जल्दी आपको लेट्स स्टडी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हो चुकी है। बाकी इनके बारे में मैं आपको बता दिया। लेटेस्ट आपको और भी बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे हम बात करेंगे वर्क इंस्पेक्टर के बारे में, उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हाइप करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।